आप सभी को नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में आपको आधुनिक भारत के इतिहास का अगला सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन रह गए थे, उसकी शुरुआत में करने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूलशंकर जिनका नाम था 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। वेदों के चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले मुंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 में ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज पंडित, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 में अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावत्स्की ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना था तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या लक्ष्मी देसाई? इसमें हम लोग को बता देना है। तो इसमें महिला हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, कहता है कि एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ज्योतिबा फुले। प्रसंगत विकल्प में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही है। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता।
यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित किया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सही संयोजन हम लोग को पहचान देना है। ठीक है, तो इसमें से सही आपको जो स्टेटमेंट है उसको हम बता देते हैं। 160वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए, तो गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले या नवरोजी फुरदुमजी, ये क्रम रूप से आपका हो गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन बता रहे थे इसमें? क्वेश्चन आपका था प्रार्थना समाज, ठीक है, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी। ठीक है, प्रार्थना समाज हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, यंग इंडिया हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी के नाम से किसी को गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, और फिर इसके बाद सत्यशोधक समाज को आपका कौन हो जाएगा? ज्योतिबा फूले, ठीक है, और रहनुमाई मजदेवसन का नौरोजी फुरदुमजी। यही आपका विकल्प बी इसमें का आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आपका 104, कहता है कि नाई धोबी वन सामाजिक बैकट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार संगठित करवाई की पहली घटना थी। जिंगुड़ी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं क्या किया, जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, स्वामी शाहजानंद का संबंध था किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। स्वामी शाहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था।
इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनके समर्पित सेवाओं के कारण ही इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार के में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। ठीक है, कहता है कि राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 110 क्वेश्चन है। कहता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की, पदवी प्राप्त करने की किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बात करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित है। कंपनी का भारतीय रियासतों के से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। बराबर के संघ नीति 1935 से 1947 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हो जाएगा मित्रों, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय के पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समझ शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने परवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह शनै शनै विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799 और तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया के संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसिन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसिन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सक्षमता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो 1877 ईस्वी में।
ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 ईस्वी में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्र अपमान की गुप्त भावना की जनता में फैल गई और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, कैटी तिलक या डब्ल्यू बनर्जी, तैयब जी? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर इसका है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए 1885 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बहादुर तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो इसमें तैयब जी है और फिरोज शाह मेहता भी है, इसलिए एक से अधिक क्वेश्चन हो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थे, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी में इनको हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राम मोहन राय थे। ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब? तो 1884 में की गई थी। 1884 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसमें आंसर पर स्टार लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा मित्रों, 122 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष? तो 1885 ईस्वी में। इसका डिटेल्स में उन्होंने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? तो ए ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके ए ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय के संस्थापक थे एक क्या? तो असैनिक सेवक। क्या थे? असैनिक सेवक। डिटेल्स में मैंने इस बात को पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। 127 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, ये 39वां वार्षिक अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की
कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। अगर पहली महिला आएगा तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों 130 नंबर। क्वेश्चन कहता है 130, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में बांकीपुर, जो बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में नेहरू को कांग्रेस का पिता कहा गया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बंधु किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा है? तो इसमें लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 134 नंबर। 134 क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो यह है लॉर्ड। ठीक है, अधिकतर वामपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 136 नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी उपग्रंथी नहीं था? उग्र, इसमें उग्र होना चाहिए था ना। ठीक है, उग्रपंथी नहीं था तो इसमें से हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मदन लाल थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे उग्रपंथी के और उधम सिंह भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और इसके बाद संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC शीतलवार, BN राव तथा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब करंजी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कहता है कि रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसका अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, 1906 के बाद आया था। ठीक है, वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने जाने लगे जब, इसमें से उपयुक्त में से आपका एक से अधिक हो जाएगा या इसमें से कोई नहीं? तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए डिटेल से इसका।
ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह से किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसमें से आंसर आपका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 143 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसके नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को, ये उग्रपंथी थे। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग, राजवामावध्य आंदोलन या अनुकूल तो इसमें इसका आंसर बी होगा, राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, 145 का आपका बी होना चाहिए। ठीक है, आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत स्थापना वर्ष 1904, स्थान कहाँ था? नासिक, जो महाराष्ट्र में है। संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में प्रवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मित्रों, ये तो 148 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाजवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी मराठा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसमें से यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी से नहीं थी, यानी कि संध्या, युगांतर और गदर ये सब क्रांतिकारी पत्रिका थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा अब संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। सही संयोजन क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर है मित्रों डी हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, द हिंदू का हो गए। और फिर इसके बाद कौन सा आपका है, केसरी का हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। और फिर इसके बाद बंगाली और हिंदुस्तानी, तो बाल गंगाधर तिलक के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बंगाली और हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका 152 नंबर। कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो हो ही गया मित्रों, पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 155 आपका, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। ठीक है ना, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लंदन में इंडिया हाउस संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था इन्होंने। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये है आपका स्वदेशी आंदोलन, जो 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन करने की घोषणा की हुई थी
और 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई, जिसे ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि कब शुरुआत हुई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ठीक है ना। और बंगाल विभाजन का कब हुआ था निर्णय? तो 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव पर 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 162 नंबर। कहते हैं कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो W. हंटर ने लिखा था। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, अधिक से अधिक हम बचाव हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो अभी हमने पढ़ाया आपको 20 जुलाई 1905 को, लेकिन इसमें दिया है 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? करजन वायली का तो ये है मदन लाल धिंगड़ा है, ठीक है। 100% का आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। ए है यहाँ पर, इसका आंसर ए है, ठीक है। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगड़ा ने गोली मारकर किया। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगड़ा को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है कि तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन भी लागू किया गया था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला 1893-94 में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, ठीक है। तो ये इसके लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो रामचंद्र बिस्मिल और अशफाक़-उल्लाह खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मित्रों 169। कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो भगत सिंह थे। कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दिया है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। आंसर इसका बिस्मिल होगा, लेकिन ये लिखा गया है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसमें आंसर दिया है ये, ठीक है ना, वही आपका अजीमाबादी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, एकमे गांधी, भगत सिंह या एसी बोस? तो भगत सिंह, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बरकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के
अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को 3 को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश से उदासी में डूब गया। कहता है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनुसूया समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, अनुसूया समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने का प्रमाण इसमें मिलते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा मित्रों। कहता है कि ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुसूया समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। वर्ष 1913 में पटना में अनुसूया समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। अनुसूया समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। कब? ठीक है, सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चिटगांव सत्याग्रह धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो ये आपके सूर्य सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष कब? तो 1913 में हुई थी। गदर क्रांति छीनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक से। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी सी राजगोपालाचारी ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो CR दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस, CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उन्नीस में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है आपका निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था?
तो T.S. अलकाट का नहीं था, मतलब बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और M. सुब्रमण्यम अय्यर का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो 1917 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन है कि नवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारेलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, कहता है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो श्यामलाल, तो यह श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो ये चंपारण आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका 201, कहता है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है, तो ये राजकुमार शुक्ल ने। मित्रों आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।